अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यार मुझे बड़ा पसंद आ रहा है वैसे तुम लोग जो इंटरेक्ट कर रहे हो, जो हमारी रील्स वगैरह पे इंटरेक्शन हो रही है और जो हमारे कमेंट सेक्शन भी जो भर रहे हैं, मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। इसका मतलब है कि तुम लोगों को हमारा शो पसंद तो आया। इसी के साथ मैं वापस आ चुका हूँ कहीं अनकहीं बातों को लेके। अब इंट्रो देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है किस तरह का शो है। हम दिल की बातें करते हैं और ऐसे लोगों को बुलाते हैं, ऐसे दोस्तों को बुलाते हैं जिनसे हम वो दिल की बातें कभी कभी किया करते हैं। तो आज इसी कथा को जारी रख के हमारी एक दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये मेरी दोस्त हैं यूनिवर्सिटी की, हालांकि ये मेरी जूनियर हैं, लेकिन हम लोग प्रोजेक्ट पे जब मिले तो इनके ख्यालात मुझे लगा कि मुझसे सिमिलर हैं और ये इनकी वाइब भी बड़ी कमाल की है। तो मुझे उनसे दोस्ती करने पर मजबूरन जो है ना अपने दिल को कायल करना पड़ा कि यार ये तू ये तेरी दोस्ती के लायक है। तो बस इससे ज़्यादा लंबी मैं करूँगा नहीं। ये बहुत अच्छी दोस्त भी हैं और बहुत अच्छी आर्ट डायरेक्शन भी करती हैं और फिल्मी दुनिया से भी इनका ताल्लुक बड़ा कमाल का है। तो मैं आपको तारुफ करना चाहता हूँ हुरिया रिजवान से। हुरिया कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। थोड़ी सी नर्वस भी? जी जी। क्यों नर्वसनेस क्यों है? क्या कैमरा फेस नहीं किया तुमने कभी? नहीं। झूठ नहीं बोलो। और मैं एक बात आपको बताना भूल गया, हुरिया रिजवान बहुत अच्छी एक्टर भी हैं। इन्होंने हाँ, इन्होंने एक शॉर्ट फिल्म भी की हुई है जो माशाल्लाह से बहुत जो है ना वो फेस्टिवल्स में भी गई एक्टर है। मेरे अंदर है, वो बाहर नहीं आ पा रहा। नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल बाहर आता है, ये बस फालतू की हम्बल बनती है। लेकिन हाँ, थोड़ा मुझे पता है कि हाँ। थोड़ा डर जायज़ है कि कभी कभी आप कॉन्वर्सेशंस तो अपने दोस्तों से करते ही हैं, लेकिन जब एक कैमरा अभी सामने होता है तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार दूसरे लोग भी सुन रहे हैं, है ना। तो मेरे ख्यालातों को वो ऐसा तो नहीं समझेंगे कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, है ना। लेकिन ऐसे मैं तुम्हें फील कराना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब दोस्त हैं कि नहीं। हम एक दूसरे की बातों को जो है ना वो दिल पे नहीं लेते और एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से लेते थे कि हाँ ऐसे भी लोग हो सकते हैं, उनके ये भी जज्बात हो सकते हैं। और मैं तुम्हारे ख्यालात को वैल्यू करता हूँ, इस वजह से मुझे एक थॉट याद आया जो आज हमारा जो है ना कई न कई बातों का टॉपिक बनने वाला है। कि एक बार हम गाड़ी में सफ़र कर रहे थे और ये बैठी हुई थी, मैं बैठा हुआ था, एक और हमारा दोस्त बैठा हुआ था। तो मैं सो रहा था लेकिन मेरी मेरी मतलब मैं कॉन्शियस था, तो मेरी आंखें ज़रूर बंद थी। तो इन्होंने कुछ कहा कि तुम्हें कामयाब बनना है या अमीर बनना है, अपने दोस्त को कहा। तो उन्होंने कहा कि कामयाब बनना है। तो कह हैं क्या करोगे कामयाब बन के, अमीर नहीं बनना तुम्हें, तुम नहीं चाहते तुम्हारे पास गाड़ी वाड़ी हो, तुम नहीं चाहते तुम्हारे पास घर हो, अच्छा हो, सब कुछ जो चाहो खरीद सको। तो वो भी कायल हो गया इसकी बात से और उसने बोला कि हाँ यार वैसे फिर मुझे अमीर बनना चाहिए। तो उस वक्त वो बात तो मैंने जवाब नहीं दिया, मगर मेरे दिल दिमाग में कहीं रह गई। और मुझे लगता है कि आजकल ये सबका ही माइंडसेट इस तरह का बन चुका है कि इंसान को अमीर होना चाहिए, क्योंकि कामयाबी की डेफिनेशन शायद उनके दिमाग में कहीं और है। तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने ये क्यों कहा था और आपका क्या माइंडसेट है इस चीज़ पर। सबसे पहले तो मैं सरप्राइज थी कि आपको ये बात याद कैसे रह गई है मेरी इतनी सारी बकवास बातों में से। बट यही है कि अगर हम जैसे लोगों की बात की जाए तो हम लोगों के पास ना ठहर के कोई डिसीजन लेने का टाइम नहीं होता है, हमें ना फ़ौरन करना होता है। तो अगर हमारी ज़िंदगी में कोई मसला भी आ रहा है ना, तो उसका ना इलाज फ़ौरन ढूंढना है, क्योंकि हम रुक नहीं सकते, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी हैं। ओके। तो इसी तरह की कॉन्वर्जेशंस में जब मतलब मैं लोगों से ना पूछ रही होती हूँ जो मेरे मेंटोर्स हैं, क्योंकि मैं मेंटोर्स बना लेती हूँ कि यार ये क्या सोचते हैं, ये क्या करते हैं, और फिर मैं उनकी ऐसी सोच रखने की कोशिश करती हूँ। तो उनमें से ही एक ने मुझे एक दिन ये बस ऐसे ही बोला कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो, तुम ऐसा क्यों नहीं सोचती। दिन मैंने कहा हाँ मैं ऐसा क्यों नहीं सोचती। तो फिर मैंने बाकियों को भी ये बोलना शुरू कर दिया। तो ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह का है कि हमारे यहाँ अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि ना पाकिस्तान में सबको अमीर बनना है, अमीर पैसा सबको चाहिए। हाँ। लेकिन अगर उसकी डेप्थ में जाएंगे तो मतलब उनको कामयाब होना है। अगर उससे पूछा जाए, अब कामयाब होना की डेफिनेशन अलग अलग है सबकी। कि किसी की कामयाबी है डिग्री हासिल करना, किसी की कामयाबी है पाकिस्तान से बाहर निकलना, किसी की कामयाबी है कि भाई मेरे पास एक गाड़ी हो, एक घर हो, अच्छा सा फैमिली हो, खुश रहें, सुकून में हो ज़िंदगी। कामयाब उसके लिए ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, वो पूरी ज़िंदगी इसी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये अमीरी नहीं है। तो अमीरी जो है ना वो ये है कि आप चल रहे हो और पीछे पैसा बन रहा हो। ओके। तो वो है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अमीर हैं तो फिर हो सकता है। अच्छा, और ये कॉन्वर्सेशन ना स्कूल्स में भी बड़ी हुई है डिबेट के कैन मनी बाय हैप्पीनेस वाला जो सीन है। और मैं उस दूसरी साइड पे होती थी, मैंने कहा था नहीं भाई ऐसा नहीं है, पैसे से कुछ नहीं होता। लेकिन बड़े होने के बाद थोड़ा सा पता चला कि उप्स ऐसा होता है। ऐसा होता है। तो यार मैं देखो, मैं तुम्हारी बात से डिसएग्री नहीं करता, मैं ये नहीं कहता कि इसमें सच नहीं है। बिल्कुल ऐसा है कि मनी
कैन बाय यू हैप्पीनेस इफ दैट्स द ओनली थिंग दैट इज लैकिंग इन योर लाइफ। मतलब आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप वगैरह भी सबके साथ, दोस्तों के साथ या अम्मा अब्बा के साथ सब अच्छे हैं, आपकी ज़िंदगी में आपकी हेल्थ भी बड़ी अच्छी है, ऑल यू नीड नाउ इज़ मनी टू कंप्लीट योर लाइफ। तो मैं ये कहता हूँ कि हाँ, वो एज अ टूल काम कर सकती है, लेकिन इट्स नॉट द एब्सोल्यूट गोल। क्योंकि तुम्हारे पास कितनी लाइफ की एग्जाम्पल्स हैं कि जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन उनकी ज़िंदगी एम्प्टी है ना। बिल्कुल। तो इस टॉपिक पर मैं वापस आता हूँ। पहले मैं तुम्हें अपनी डेफिनेशन समझाता हूँ कि मैंने क्यों तुम्हारी बात से एग्री नहीं किया था उस टाइम, लेकिन मैं उसका डेफिनेशन तुम्हें आज समझाऊंगा। सक्सेस फॉर मी इज समथिंग दैट इज बियॉन्ड मनी। तो मैं उसको इस तरह रेट करता हूँ कि जो इंसान कंटेंट है ना ज़िंदगी में, मतलब उसको सुकून है ज़िंदगी में, वो इंसान कामयाब है। अब ज़रूरी नहीं है कि उसके पास पैसा भी हो, हाँ, ऐसा नहीं है कि उसे बिल्कुल ही पैसा ना हो, फिर तो वो इंसान बेबहरा है, वो सक्सेसफुल नहीं है, वो बेबहरा है। मतलब कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की कदर ही नहीं है, अपने ही नशे करके टुन पड़ा हुआ है और वो कह रहा है मैं खुश हूँ तो वो खुश है। मैं इसको सक्सेस नहीं कह रहा, मैं इसको कह रहा हूँ कि वो कंटेंट हो कि उसके घर वाले उससे खुश हों, सही है, वो जो काम कर रहा है उसमें वो खुश है, सही है, रात को उसको नींद अच्छी आती है, उसको ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि यार मैंने कल ये नहीं किया ना तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। या तो मतलब सोचो कि अगर उसने कोई ऐसी चीज़ आज अचीव कर ली है कि समझो एक ठेले वाला था, सही है, ठेले वाले ने इतनी कमाई कर ली कि आज उसने 2 ठेले ले लिए, लेकिन रात को वो ये बैठ के सोच रहा है कि यार मैंने 2 ठेले तो ले लिए, मतलब आज ही मैंने दूसरा ठेला लिया है, लेकिन मेरा कोई अच्छा घर थोड़ी है, मैं 80 गज के घर में अभी भी रहता हूँ, सही है, ठेले से क्या होगा, मेरे अपना कोई सुपर मार्ट थोड़ी खोल लिया है मैंने, तो क्या है मेरे पास अच्छा करने के लिए, अभी तो मुझे पैसे कमा के अमीर बनना है, तब अगर मैं कुछ अमीर बन पाया ना तभी जाके मैं खुशी होऊंगा। तो ऐसे वो इंसान कभी खुश रह नहीं पाएगा, वो सुकून में होगा कि यार मेरी प्रोग्रेस यहाँ तक तो पहुँची, इतना तो मैंने अचीव कर लिया। मुझे लगता है कि मुझसे भी एक दोस्त ने पूछा था कि यार आपके लिए सक्सेस क्या है मुस्लिम भाई। मैंने बोला यार मेरे लिए सक्सेस, आप मुझे रेट करके बताएं, मतलब बिल्कुल ही स्पेसिफिक बताएं कि सक्सेस क्या है। मैं बोला यार एक अच्छा घर हो, सही है, जिसमें मेरी अच्छी बीवी हो, अच्छे बच्चे हो मेरे प्यारे से, मुझे मुझे देख के उनको खुशी हो, उनको देख के मुझे खुशी हो, मेरे माँ बाप मुझसे सेटिस्फाइड हो, और उनके बोलने से पहले मैं उनकी ख्वाहिशात ज़रूरियात को पूरा कर सकूँ। अल्लाह मुझे इतनी कुव्वत दे दे, सही है। अब यहाँ आपका आर्ग्यूमेंट आ सकता है कि हाँ यार लेकिन ये चीज़ तो पैसे से अचीव होगी ना। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि होगी, हाँ, पैसा वो टूल बन सकता है कि मेरी ये ख्वाहिशात अचीव हों, लेकिन कितना पैसा, अमीरी वाला पैसा, आई डोंट थिंक सो। कि अपर मिडिल क्लास के लोग भी होते हैं, मिडिल क्लास लोग भी होते हैं जो ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। मेरी ज़िंदगी में बहुत ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आगे आपको बताऊँगा, जो खुश हैं क्योंकि बस वो ज़िंदगी से मुतमईन है, उनके घर वाले भी ज़िंदगी से मुतमईन है। हाँ, पैसे की रेस में आजकल सब भाग रहे हैं, मुझे पता है कि आजकल हम सोशल मीडिया इतना यूज़ करते हैं कि हमें लगता है कि यार ये कर लेंगे ना तो ही शायद हमें खुशी अचीव होगी, उससे पहले होने नहीं वाली। ऐसा है कि नहीं है? अब जब मैं देखा तुम्हारे साथ पॉडकास्ट बना रहा हूँ, मेरे पॉडकास्ट के कितने ही सब्सक्राइबर थे जब मैंने ये दोबारा जर्नी शुरू की थी, 350 सब्सक्राइबर्स। क्या मोटिवेशन होगी मेरे अंदर दोबारा बनाने की या पैसा झोंकने की, इस सब इक्विपमेंट में पैसा खर्च करने की कि यार मैं दोबारा खड़ा होकर दोबारा बनाता हूँ। मैं ये क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे पीस ऑफ माइंड मिलता है, मुझे सुकून मिलता है ये करके कि मैं तुम जैसे लोगों से, यहाँ जो लोग बैठे हैं इन जैसे लोगों से बात कर पा रहा हूँ, इनको कुछ सिखा पा रहा हूँ, या शायद इनके ज़रिए अपने दिल की बात कर पा रहा हूँ। तो वो सुकून जो लोग हैं, जिन लोगों के पास ये है ना, जो वो काम कर रहे हैं, शायद कामयाबी की तरफ वो ज़्यादा राग़िब हैं बजाय इसके कि जो लोग अमीरी के पीछे भाग रहे हैं। अब तुम माशाल्लाह तुम्हारे शोबे में अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुम पैसे के पीछे भागती ही रहोगी ना, कि यार अगर इतनी अमाउंट समझो मेरे 500 करोड़ मेरे अकाउंट में आ जाएं तभी आई विल फील कंटेंट, बेसिकली कंटेंटमेंट की बात कर रहा हूँ, तभी मैं सुकून पा पाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं। तो शायद तुम ज़िंदगी में नाखुश रहो। तुम्हें क्या लगता है? अच्छा, मैं पैसे के पीछे भागने की बात नहीं कर रही, मैंने जो पहले बोला ना कि पैसा पीछे बनता चला आ रहा है, तो उस पर ना कोई स्केल वो नहीं कि कितना ही पैसा होगा तो खुश होंगे, ये नहीं रखते। लेकिन ये कि इट्स अ स्ट्रैटेजी। अब लोगों को पैसे कमाने आते हैं लेकिन पैसे मल्टीप्लाई करने नहीं आते। लोगों को अमीर बनना है, लेकिन अगर किसी के पास पैसा है तो उसको नेगेटिव फ्रेम में ही देखा जाता है कि यार ये तो अमीर आदमी है तो कुछ भी कर सकता है, इसका तो दिल ही नहीं है, कोई इनसेंसिटिव इंसान है। पर ऐसा नहीं है।
तो वो चीज़ ऑल्सो सुकून, आपको 5 स्टार मेंटल पीस चाहिए या फिर आपको सेकंड हैंड सुकून चाहिए। अब यहाँ ये आता है कि पैसा ना आपको चॉइसेस देता है, और जब आपके पास चॉइसेस होंगी तो आपके पास फ्रीडम होगी, फ्रीडम होगी तो सुकून होगा। अब अगर मैं सुकून से आज घर में बैठ के सुकून में हूँ, लेकिन कल की टेंशन है मुझे फिर भी कि सुबह उठ के मुझे ऑफिस जाना है और मुझे काम करना है, और शायद मैं मतलब मेरे गोल्स भी पता नहीं डिफ़ाइन कर रहे हैं कि सालों बाद पूरे होंगे, तो क्या वो सुकून है? ये तो वो चॉइसेस जो हैं वो हमें शायद पैसा ज़्यादा दे सकता है। तो अगर तुमने वो चॉइसेस आजमाई, सही है, अपनाई तुमने वो चीज़ें तुमने की, तुम प्रोग्रेस में कम से कम अपने 50% तक पहुंच गई, तो तुम खुश नहीं होगी, या फिर ये है कि जब तक वो 100% कंप्लीट ना हो जाए तभी आप खुश हैं? और अगर तुम्हारा जवाब हाँ है, तो मुझे लगता है कि, मुझे क्यों लगता है पता है क्यों? क्योंकि आपको ज़िंदगी का पता नहीं होता। इंसान हमेशा ज़िंदगी अपनी प्लान करता है, और मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, एट 40 आई वांट दिस, बाय 50 मैं यहाँ तक ये चीज़ अचीव करना। क्या पता आपकी ज़िंदगी 35 में ख़त्म हो जाए, फिर क्या करेंगे? मतलब ज़िंदगी के 35 साल आपने उस स्ट्रेस में गुजारे, उस एनजाइटी में गुजारे, उस नाखुशी के एलिमेंट में गुजारे कि यार मैं वहाँ तक पहुँचूंगा मैं तभी खुश होऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका मतलब सब त्याग दो, सब छोड़ दो, लेकिन हाँ, जहाँ तक आप पहुँचे हो ना, एटलीस्ट उस चीज़ को वैल्यू दो कि यार मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मुझे और खुशी चाहिए क्योंकि मुझे वहाँ उस गोल तक पहुँचना है जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, लेकिन आज जो मैं कर रहा हूँ ना, बहुत से लोग इस चीज़ से भी कासिर हैं। कितने लोग हैं जिनके पास फैमिलीज़ उनके साथ नहीं है, कितने लोग हैं जिनकी फैमिली ही नहीं है, कितने लोग हैं जिनके पास दोस्त नहीं है, कितने लोग हैं जो वो काम नहीं कर रहे जो हम कर रहे हैं। बुरी, हम लोग बहुत लकी हैं, हम वाकई बहुत लकी हैं, क्योंकि हम वो काम कर सकते हैं जो हमें खुशी देता है, और उस काम के हमें पैसे भी मिल रहे हैं। कहाँ होता है ऐसा? नहीं होता ना। बहुत से लोग क्रिकेट ज़िंदगी में खेलना चाहते हैं, लेकिन वो इतने लाचार हैं कि वो दूसरे काम कर रहे हैं, और क्रिकेट बस एक शौक की हद तक उनका रह गया है। सो हम वाकई में कामयाब हैं? कितने कामयाब हैं, ये तो हमारा माइंडसेट अपना जो ना बना हुआ है कि हमें वहाँ तक पहुँचना है। वो बिल्कुल जाहिर है, मैं अपने आप को आज एक कामयाब एक्टर मान लूँ तो मैं अपने आप को कहीं ना कहीं डिल्यूजनल बोलूँगा। हाँ, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ ज़िंदगी में, मैं ज़िंदगी को बोल सकता हूँ कि हाँ, मेरी ज़िंदगी कामयाबी की तरफ जा रही है। सो माई पॉइंट इज़ टू हैव अ प्रोग्रेसिव माइंडसेट, कि आप ये ना सोचें कि मैं खुश ना हूँ, कि मैं इस लाइफ से खुश नहीं हूँ, तो फिर आपको कभी खुशी मिल नहीं पाएगी, हैं। और अमीरी की तुमने बात की कि अमीर और कामयाब होना दो अलग अलग चीज़ें नहीं है। कामयाब इंसान अमीर भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अमीर इंसान कामयाब भी हो। क्योंकि कितने लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में पैसा है लेकिन वो खोखले हैं। मतलब ना उनके पास कहने को कोई पार्टनर है, ना उनकी फैमिली, मतलब दे हैव अ ब्रोकन फैमिली। और उस तरह के मैंने कई लोग देखे, आई एम श्योर तुमने भी कई लोग देखे होंगे। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि कामयाबी की डेफिनेशन को हमें थोड़ा रीडिफाइन करने की जरूरत है ना, कि व्हाट इज़ कामयाबी। आई थिंक कामयाबी इज सब्जेक्टिव, हर इंसान के हिसाब से अलग अलग है, लेकिन अमीरी इज़ नॉट। अमीरी का एक स्केल प्रोपोर्शन फिक्स्ड है कि भाई एक ही डायरेक्शन है। बट वही बात कि अमीरी को आप किस एंगल से देख रहे हैं। अमीरी इज़ ऑल्सो कि आप अपनी लाइफ को किस तरह स्ट्रेटेजिकली प्लान कर रहे हैं। और जैसे कि अगेन मीडिया की बात कर रहे थे हम अभी, तो फिर उसमें वो ना बहुत से लोगों के ना गोल्स शेप कर देती है दिमाग में कि हमने अगर इंस्टाग्राम पे आज एक बड़े सा घर देख लिया तो हमारा दिल चाहेगा यार ये मैं कामयाब तभी होऊंगा जिस दिन मैंने ये माँ बाप को ये वाला घर दिला दिया। तो अब ये चीज़ें ना यूँ डिफाइन हो रही हैं। अमीरी को स्ट्रैटेजिक इसलिए कह रही हूँ कि मतलब आपने स्टार्ट किया ज़ीरो से। अच्छा, पैशन में एकदम पैसा नहीं होता, क्योंकि पैशन में लोग आर्ट की फील्ड में अगर वो काम करें वो एकदम से पैसा नहीं आता आपके पास। सही कह रही है। तो आप कोई और तरीका अपना के देखें। और उस पैसे को लेकिन आप किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने कमाया और खर्च कर दिया, दिस इज़ नॉट जस्ट द राइट वे। अब अमीरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि अब अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो उसको कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसमें आप एसेट और लायबिलिटी की बात कर लेंगे, आप उसमें रिस्क की बात कर लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर लेंगे कि वो उसको आप आगे डबल किस तरह कर रहे हैं। और फिर जब वंस आपका 1 का 2 हो गया, अब उस 2 जो आपका एक एक्स्ट्रा वाला है ना, उसको कामयाबी पे लगाएं जो आपके लिए कामयाबी है। अगर आपके लिए कामयाबी एक पॉडकास्ट शुरू करना है तो आप उस पर लगा लें, क्योंकि वो आपका शौक़ है, वो आपको सुकून देगा, वो आपको खुशी देगा। तो क्या फिर ये अमीरी वाली चीज़ में आ नहीं गया? और पीछे जो आपका 1 लगा हुआ है ना, वो भी तो फिर डबल हो रहा है।
तो इसको इस तरह से अगर देखा जाए तो फिर शायद हमारा मुल्क भी थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है। अच्छा, मुझे पता है क्या हाँ। लगता है, तुम्हारी कॉन्वर्सेशन सुन के मुझे ये लग रहा है कि तुम कामयाबी को जानती हो, लेकिन उसकी डेफिनेशन तुमने थोड़ी सी घुमाई हुई है। तुम जो बात कर रही हो ना, यही कामयाबी है। तुम चाहती हो कि तुम्हारा पैसा ग्रोथ में लगे, तो तुम कामयाबी की तरफ ही जा रही हो, लेकिन शायद तुमने उसको डिटैच कर लिया है फ्रॉम अमीरी। मतलब मेरे ख्याल से तुम्हें लगता है कि कामयाबी वो चीज़ नहीं है जो तुम बात कर रही हो, वो चीज़ अमीरी है ना। कामयाबी इज नॉट पैशन। वही सब्जेक्टिव बात। हाँ, तुम बात सही कर रही हो और तुम वही बात कर रही हो, लेकिन वो कामयाबी ही है। शायद डेफिनेशन तुमने चेंज की हुई है उसकी अपने दिमाग में। मेरी कामयाबी यही है कि मेरे बिल्स भी भर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी पॉडकास्ट ही चला रही हूँ। हाँ, तो तुम मेरी सही कर रही हो। कामयाबी यही है। हाँ, लेकिन शायद उस वक्त जब तुमने ये बात की ना, तो यू थॉट दैट कामयाबी इज नॉट दैट, you know, what you can achieve with amiri, but basically what you're telling, what you're saying right now is the same thing जो मैं बट believe क्या करता आपके हूँ। पैसे पे फुल स्टॉप लग रहा है वहाँ पे? नहीं। आपकी अगर आप अपने शौक पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, तो क्या वहाँ पे फुल स्टॉप लग रहा है? बिल्कुल नहीं। ये प्रॉब्लम है। अगर फुल स्टॉप नहीं लग रहा ना, तो फिर एक अमीरी है वो। और इसको एक टूल की तरह देखा जा सकता है, जैसे कि पैसे को एक टूल की तरह देखा जा सकता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन आप टूल से फिक्स करेंगे तो इसी तरह से वो चीज़ फिक्स हो सकती है, और फिक्स होगी तो आपको खुशी मिलेगी। दैट इज व्हाई इवेंचुअली मनी कैन। चलो, ये तो हमने ये आपने पैसे की बात कर ली, और हमने पैसों में कामयाबी ढूंढने की भी बात कर ली। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूँ जो मैंने देखी हैं ज़िंदगी में, और जो बहुत से लोग जानते भी, बहुत मशहूर पर्सनैलिटीज़ हैं। उमर शरीफ की एग्जाम्पल ले लेता हूँ। उमर शरीफ, मोइन अख्तर की एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ये अरबपति नहीं थे, या आजकल के सेलिब्रिटीज़ जैसे पैसा शायद इनके पास ना हो, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि उमर शरीफ कौन है। पूरी दुनिया मोइन अख्तर को जिस इज़्ज़त से नवाजती है, और उमर शरीफ को जिस इज़्ज़त से नवाजती है, वो शायद बहुत बड़े बड़े लोगों के करियर्स भी इस तरह के नहीं रहे। जितने भी हमारे स्टार्स हैं, उनके शायद करियर इतने नहीं हैं, जितने उनको इतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी शायद इनको मिलती है आज। यार, सबसे बड़ी एग्जांपल, चलो इनके पास फिर भी एक ठीक ठाक पैसा था जो इन्होंने अपनी इज्जत में उसमें भी कमाया, इतना करियर्स में। अब्दुल सत्तार ईदी की सबसे बड़ी एग्जांपल है कि वो इंसान जिन्होंने करोड़ों बच्चों को, यतीमों को जो है ना, वो एक घर दिया, सहारा दिया, जिन्होंने करोड़ों लोगों की मदद की, उसका अपना घर तुमने कभी देखा है? तुमने कभी पिक्चर्स, तुम जाके सर्च करना, इतनी सादगी से वो इंसान ज़िंदगी गुजारता है। उसको है कि पैसे से मुझे कोई गर्ज नहीं है। क्या वो इंसान तुम्हारे नज़र में कामयाब नहीं है? ये बताओ। बिल्कुल है ना। वही वाली बात जो आपने कही ना कि अमीरी कामयाबी का जो वो कनेक्शन है कि किसके लिए अगर मेरे पास पैसा है, मैं उसको कहाँ लगा रही हूँ कि मैं खुद को कामयाब महसूस करूँ। ये वही वाली बात है। बिल्कुल, कंटेंटमेंट भी बेसिकली बात ये है कि आप खुश हैं अपनी ज़िंदगी से, है ना। अब वो खुशी आपको अगर पैसे में मिल रही है तो आप वहीं जाकर खुश हो पाएंगे। लेकिन कल को मैंने, समझो, एक बंदे की मदद कर दी, सही है, और मेरा दिमाग में यार मैं बहुत खुशी फील हो रही है मुझे इस चीज़ की। कल को मैं ये भी सोच सकता हूँ, यार मेरे पैसे कम हो गए, उसको मैंने मदद कर दी, तो मैं दुखी फील करूँगा। लेकिन मतलब अमीरी से हम जॉब्स भी तो क्रिएट कर सकते हैं ना, और अगर वो आपको खुशी दे रही है तो वो आपकी कामयाबी भी है। बिल्कुल। और इसमें मैंने जो रिस्क वाली बात की ना कि अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और रिस्क तो कुछ जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, बी इट टाइम और बी इट मनी, तो वहाँ आ जाता है लक वाला फैक्टर कि आपकी लक कितनी चल रही है। अब अगर हम ईदी की बात करें या जिन भी ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो हमारी नज़र में शायद अमीर नहीं है लेकिन कामयाब हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं रिस्क लिया और उनकी लक वहाँ चल गई, और उनके पास पैसा भले हो लेकिन वो उन्होंने सादगी में गुजारा। तो वो उनकी चॉइस थी, बट दे हैड अ चॉइस। क्योंकि आई थिंक जब यही लोग जब मशहूर हो गए तो फिर इनको बहुत से लोगों ने और मतलब तहाइफ भी देते हैं, और लोग बहुत बिच भी जाते हैं आगे आके। बट उनकी चॉइस है कि फिर वो किस तरह से अपने आप को कैरी कर रहे हैं, और वो जिस तरह से कर रहे हैं उसी में फिर नियत, और फिर नियत से आगे कामयाबी वो कनेक्ट हो सकती है। तो आई थिंक दीज आर द टू थिंग्स जो बहुत कनेक्टेड हैं, बट हमें हमेशा कॉन्शियसली सोचना चाहिए कि हम सिर्फ कामयाबी के पीछे ना भागते रहें, क्योंकि कामयाबी के पीछे भागने का मतलब है कि हमने फुल स्टॉप लगा दिया कि अच्छा जी ये हो गया तो अब हम कामयाब हो गए, अब हम घर में बैठ जाएं। ऐसा नहीं है ना। तो अगर हम अमीरी के पीछे, मतलब अमीरी वाली चीज़ को समझते हुए चलें, और अमीरी को हमने इतना बैड लाइट में भी रखा हुआ है ना बहुत, कि भाई अगर कोई वीगो वाला जा रहा है तो हम उसको ये बोलेंगे ये तो होगा ही बुरा। तो क्यों भाई, हो सकता है वो 10 लोगों के जो घर के चूल्हे जल रहे हैं उसकी वजह से। तो ये भी एक
जो परसेप्शन है वो चेंज करने की ज़रूरत है. नॉट सेइंग कि बुरे लोग नहीं हैं, तो यही है कि 5 उंगलियां लेकिन बराबर नहीं होती. तो अब डिपेंड्स कि आपकी कामयाबी कहाँ से शुरू होती है, लेकिन आप उसके अलावा क्या कोशिशें कर रहे हैं कि आपकी दूसरी जगह पे मसले ना क्रिएट हों उसकी वजह से. कि अगर मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे अपना पूरा फोकस राइटिंग पे करना है, तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि यार कुछ कमा के भी तो लेकर आओ, और फिर मैं तो बोल रही हूँ कि नहीं मुझे तो राइटर बनना है, और मैं तो यही मेरी कामयाबी है कि मेरी एक स्क्रिप्ट बिक जाए कहीं पे. तो उसके ऊपर ये चीज़ बहुत डिपेंड करती है. नहीं, तुम सही कह रही हो, मैं मानता हूँ इस चीज़ को. और उस वक्त वो इंसान अपने आप को कामयाब नहीं भी समझता, क्योंकि पीस ऑफ माइंड नहीं है ना. हाँ. कहीं ना कहीं एंजाइटी है उसके अंदर अभी भी कि यार कल के मुझे कमा के लाना है. मैं बोलता हूँ कामयाबी एक स्टेट ऑफ माइंड है, कि एक है ना, कि एक स्टेट ऑफ माइंड पर आप एक जगह, एक पॉइंट पर जिंदगी के पहुंच जाते हैं कि व्हेन यू फील ये यार शायद मैंने कुछ अच्छा कर लिया है. अच्छा करने से मतलब कि मतलब माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली को फीड कर रहा हूँ अच्छी तरह, सही है, वो खुश हैं, सही है. हाँ ऑब्वियसली अगर हमारे पास करोला है तो मुझे वीगो की तलब होगी, है ना, लेकिन मैं करोला में भी खुश हूँ. समझ रही हो तुम? कहने का मकसद ये है बीइंग कंटेंट इन व्हाट यू हैव बेसिकली. चलो अब मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ, जो ना कि मुझे लगता है कि इतना पैसा कमाती होंगी, ना कि मुझे लगता है कि मतलब बहुत चीज़ें उनके पास होंगी, आई एम श्योर, लेकिन मैं उनको कामयाब क्यों समझता हूँ. ए लेवल्स की मेरी एक टीचर थी, उर्दू की टीचर थी. आई होप अगर वो अभी देख रही हैं तो मैं आपको सलाम कहना चाहता हूँ. उनका नाम है मिस रुकैया, सही है. अच्छा मैं उनसे 1 साल ही पढ़ाऊँगा, बल्कि 2 साल, चलो 2 साल मैं उनसे पढ़ा हूँ. उनमें बड़ी ख़ास बात थी कि जब वो क्लास ख़त्म करती थी ना, तो हम लोगों को पूछती थी कि यार आप लोग बैठ सकते हैं, और अगर आपके दिल में कोई ऐसी बात है ना जो आपको शेयर करनी हो, तो आप मुझसे कर सकते हैं. मैं आपको जो है ना वो मदद कर सकती हूँ, मैं आपकी दोस्त हूँ, आप मुझे दोस्त समझें. मतलब आउट ऑफ द ब्लू एक दिन मैं बैठा हुआ था, तो मैं पता नहीं किस ख्यालों में होऊंगा, मुझे अब याद भी नहीं है. तो वो मुझसे मुस्लिम को ऐसी बात है क्या, वो ऐसे बात करती थी. तो मैंने उनसे कहा नहीं मिस कुछ भी नहीं कह रही, तुम है तो तुम कुछ बात कर सकते हो, हम तुम्हारे उस्ताद हैं, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं. तो वो बात मुझे आज तक याद रही. तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था क्लास के बाद उनके साथ ऐसी रैंडम बातें करने का. शायरी के ऊपर हमने बात की, हमने आर्ट फॉर्म के ऊपर बात की. तो वो मुझे आज भी याद है. 2017 से लेके 25 अगर तुम लगा लो तो 8 साल हो गए. मैं उनसे शायद 8 साल में कभी नहीं मिलाऊंगा दोबारा, लेकिन मुझे वो इंसान आज भी याद है. और मैं शायद ताउम्र अगर याद रखूँगा, उनको दुआ ही दूंगा, तो मेरी नज़र में वो एक कामयाब औरत है, कामयाब इंसान है. क्योंकि वो ना सिर्फ अपनी इंसानियत की भी फिक्र करती है, वो सामने वाले को दुखी नहीं दे सकती. मैं एक आउटसाइडर उनको याद रखता हूँ इस चीज़ में, मैं उनकी इज्जत कर रहा हूँ, आज उनको प्यार से याद कर रहा हूँ और उनके लिए दुआ भी करता हूँ. तो मेरी नज़र में वो कामयाब इंसान है. और हाँ वो अपनी फैमिली को भी फीड करती हैं. उनको ज़रूरत नहीं थी मेरे साथ ये कॉन्वर्सेशन करने की, है ना, बिल्कुल नहीं थी. वो अपनी ज़िंदगी में खुश होंगी, लेकिन चूंकि वो दूसरों को भी याद रखती हैं तो मुझे वो कामयाब लगी. मेरे अपने ताया ने ज़िंदगी, हाँ जाहिर है ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत लोगों से होते हैं, बहुत लोग आपसे नाराज़ भी होते हैं, लेकिन मेरे ताया, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, उनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन मुझे वो इसलिए सबसे अच्छी उसमें याद है कि वो हर संडे को हम लोग दादी के घर जाया करते थे और वो बच्चों के लिए टॉफ़ियाँ ले जाया करते थे. उनका रूटीन होता था कि हमारे गुलशन में ना हमारा पूरा ख़ानदान है, तो उसमें हमारे चाचा, हमारे फुप्पी, हमारे सब लोग वहाँ वहीं पे रहते ना, उनके भी सब बच्चे थे. तो वो एक पूरा पोट्री लेके जाते थे कि बच्चों को दूंगा मैं, और बच्चे आएंगे ना तो वो टॉफ़ी ज़रूर मांगेंगे मुझसे. तो इट वॉज हिज ड्यूटी काइंड ऑफ कि मुझे बच्चों को ही देना है. तो आज मैं उनको याद करता हूँ तो हमेशा अच्छे अल्फाजों में याद करता हूँ. तो मुझे लगता है कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही इंसान को शायद कामयाब बनाती हैं. हाँ कि अगर पूरी लाइफ देखी जाए तो आप नुक्ताचीनी कर सकते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो दुनिया आपको जिस चीज़ से याद रखे, शायद अगर आपने अचीव कर लिया तो आप कामयाब हैं. ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल है. तो इसमें आप, हाँ एक पॉइंट ऐड करूँ मैं कि अगर अच्छा इसमें कामयाबी नहीं है सिर्फ, इसमें अच्छी आदत भी हैं. बिल्कुल. और ये जो कंपैरिजन है ना, इसमें कोई सही गलत नहीं है. किसी का सही कुछ है, किसी का सही कुछ है. लेकिन एक और पॉइंट है कि अगर अपने ऊपर रखते हुए बोलूँ कि मी अर्निंग एट 22, मैं जब घर जाती हूँ, मेरे जो छोटे कज़न हैं ना, कभी कभी मैं उनको ऐसी पेट्रोल के पैसे अगर दे दिया मैंने उन्हें, या फिर उनको कुछ खिला दिया जो उनका दिल चाह रहा है, जो कि शायद जब मैं उनकी एज में थी तब मुझे तलब होती थी, मेरे पास पैसे नहीं होते थे. लेकिन अगर आज मेरे पास पैसे नहीं होते, या मैं काम नहीं कर रही होती कोई, या मैं घर में बैठी हुई होती, तो क्या मेरा हाथ इतना खुला हुआ होता कि मैं वो मतलब अगर दादी को उनके लड़के पैसे नहीं दे रहे हैं, तो क्या दादी अपने पोता पोती नवासा नवासी को 500 रुपये ईदी दे सकती हैं? क्या वो उनसे फिर खुश होंगे? मतलब उतना जितना वो वाला सिनारियो है.
तो ये हमेशा डिबेट मुझे लगता है कहीं ना कहीं, स्पेशली लिविंग इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, आके रुकती तो पैसों पे ही है। लेकिन हाँ, अच्छी आदत और नियत का दारोमदार भी बहुत ज़्यादा है इसके साथ, क्योंकि अगर आपकी नियत अच्छी होगी तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से वो वसीला बना ही देंगे कि आप किसी की मदद कर दें। फिर उसके बाद अगर आप किसी के लिए नेकी कर रहे हैं, वो आपके सामने आके खड़े हो जाओ, फिर ये साइकिल एक जारी हो जाए। और ये जो साइकिल आपने जारी कर दी है, क्या पता ये नेकी हो आपके लिए। तो नेकी तो कुछ भी हो सकती है। नेकी तो ये भी हो सकती है कि मेरा दिन बुरा जा रहा है, मैंने आपके साथ बैठ के बात कर ली, मुझे ज़िंदगी भर मेरे इम्पैक्ट हो गया कि यार उस दिन जो मेरा बहुत बुरा दिन गुजरा था ना, उस दिन मुस्लिम मेरे साथ था, तो वो मुझे ज़िंदगी भर याद है। भले मुस्लिम जब भी मुझसे मिलता हो बुरी तरह से मिलता हो, लेकिन वो जो एक दिन था ना, वो मुझे याद आ जाए, तो वो तो मतलब कामयाबी कैन बी एनीथिंग। मैं तुम सही कह रहे हो। हाँ। मैं इस चीज को नाप नहीं रहा कि अगर ये इंसान के अंदर खासियत है तो ही वो कामयाब है। मैं कह रहा हूँ दीज आर द टूल्स दैट दैट डिफाइंस कामयाबी। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि पैसा भी वो टूल ही है जो कामयाबी के अंदर ऐड होता है। इट्स नॉट कामयाबी, है ना, कि सिर्फ पैसे होगा तो ही वो कामयाब नहीं है। तो ये है हमारा कुछ थोड़ा सा टॉपिक। मुझे मजा आया तुम्हारे साथ। क्या पता मेरी कामयाबी ही ये हो कि मेरा पैसा डबल हो रहा है 25 दिन में। बिल्कुल। तो मुझे खुशी हो रही है, वो मेरी कामयाबी। ये लक्ष्मी चिट फंड का नंबर तो मुझे भी दे देना। हाँ, बिल्कुल। मैं भी अपना पैसा डबल करना चाहता हूँ। लेकिन एक्चुअली मुझे बड़ा मजा आया तुम्हारे साथ बात करके, क्योंकि देखो एक यूथ से बात करके ना, अभी मैं अपना आपको बुड्ढा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कहने का मसला है तुम मुझसे ज़ाहिर है 5-6 साल छोटी हो, लेकिन तुम्हारी कामयाबी की डेफिनेशन अच्छी है, बहुत अच्छी है, कि इंसान को पैसे की तरफ स्ट्राइव तो जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने आर्ट में गुम होके वो अपने आप को कामयाब फील कर रहा है, लेकिन ये पीछे डेफिनेशन भी ना कामयाब लोगों के साथ बैठ के या फिर अच्छे मेंटोर्स बना के आई है। मतलब ये पॉजिटिव एनर्जी में बैठ के आई है। तो आई वुड रियली सजेस्ट कि लोग इस तरह करें, बिल्कुल सुने। और देखो तुमने बात की पॉजिटिव सोच की, पॉजिटिव सोच रखना बहुत जरूरी है कि तभी इंसान कामयाबी की तरफ राग़िब होता है ना, अमीरी की तरफ राग़िब होता है। तो आई होप ये बेंटर आपको, ये कन्वर्सेशन, ये डिस्कशन आपको हमारा पसंद आया हो। मेरी दोस्त हुरिया रिजवान को आप फॉलो ज़रूर करें। ये एक्टर भी बड़ी अच्छी हैं, ये दिखाती नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये दिखाएं, और मैं चाहता हूँ आप इनको अपने जो है ना रोल्स वगैरह में लें। अगर आप कोई शॉर्ट फिल्म या ड्रामा कोई प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हुरिया रिजवान का हैंडल मैं आपको नीचे दे देता हूँ, आप उनको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस नाचीज़ को भी, एक्टर से ज़्यादा मैं आई वुड वांट टू बी अ डायरेक्टर, हाँ, ये एंड अ राइटर। एज अ दोस्त मैं थूकता हूँ अपने आप पे कि मैंने, मेरे पास जब इतने अच्छे एक्टर्स हैं तो मैं एक्टिंग क्यों करूँ? नहीं, मैं डायरेक्ट करूँगी, मैं राइट करूँगी। मैं आपको सही से इंट्रोडक्शन देता हूँ उनका। हुरिया रिजवान एक बहुत अच्छी डायरेक्टर भी हैं, इन्होंने एक प्ले डायरेक्ट किया हुआ है, बहुत अच्छी राइटर हैं, बहुत अच्छी राइटर हैं। क्योंकि हम लोग कुछ इंशाल्लाह कुछ साथ कर रहे हैं जो आपको बाद में बताएंगे, लेकिन लिखने का इनका उसमें बड़ा योगदान है। तो बहुत अच्छी राइटर भी हैं, बहुत अच्छी एक्टर भी हैं, और बहुत अच्छी आर्ट डायरेक्टर भी हैं। तो बहुत सारे काम ये करते हैं इंसान। ये बहुत 2 in 1 नहीं है, ये 5, 6, 7 in 1 इंसान है। तो आप इनको ज़रूर फॉलो कीजिए, इन हैंडल आपको दे रहा हूँ। और साथ साथ इस नाचीज़ को भी आप फॉलो कर लीजिए अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया ज़िंदगी में या आपको कुछ पसंद आया। तो इसी के साथ साथ भाई कुछ खास की कन्वर्सेशन को लाइक करते हुए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि और लोगों तक ये बात पहुँच सके। और मुझे बताना ज़रूर कि तुम्हारा क्या माइंडसेट है, क्या है कामयाबी की डेफिनेशन तुम्हारे जहन में, और क्या इंसान को कामयाब होना चाहिए या फिर सिर्फ अमीर होना चाहिए। तो बहुत 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 शुक्रिया हुरिया, तुमने मुझे टाइम दिया यार। और मुझे पता है कि आप बहुत ही एक बिजी वुमन हैं, आप कहीं ना कहीं डायरेक्शन में लगी होती हैं, कहीं ना कहीं आर्ट डायरेक्शन में लगी होती हैं, कहीं ना कहीं राइटिंग में लगी होती हैं, लेकिन फिर भी आपने मुझे अपना टाइम दिया और टाइम पर आप आ जाएं, उसकी तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा आपसे करूँगा। क्योंकि ये भी माशाल्लाह, आपकी नाराज़गी से डरती हूँ जी, ये भी माशाल्लाह से टाइम की बड़ी पाबंद इंसान है। ये मैं मैनिफेस्ट करवा रहा हूँ ताकि ये हो जाए टाइम की पाबंद। नहीं, लेकिन जोक्स अबाउट, बहुत बहुत शुक्रिया यार। थैंक यू आई होप फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। आई होप तुम्हें मजा आया हो। मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, आपको पता है ये। यार 2-3 बातें और बोल दे जल्दी से। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। बस शुक्रिया करते हैं इसी के साथ आपका हमें सुनने के लिए। अपना ख्याल रखिए, कुछ खास को फॉलो कीजिए और खुदा हाफिज़।